गुरु समय बहुत बलवान होता है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप भी इस बात को मानते हैं कि वक्त इंसान से वो भी करवा देता है जो इंसान कभी सोचा नहीं होता है कि हमें ये भी करना पड़ेगा। लेकिन समय जब आपको चाहेगा तो समय आपसे हर वो चीज़ करवा लेगा जो कभी आपने सोचा तक नहीं होगा। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे वो राजनीति की गलियां हो या फिर सियासत का ताज। आज वो व्यक्ति हर जगह से हमेशा चर्चा की सुर्खी में बना हुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। जी हाँ, चिराग पासवान अब सिर्फ और सिर्फ एक सांसद नहीं रहे, बल्कि वो केंद्रीय मंत्री हो गए। केंद्रीय मंत्री होने के बाद चिराग पासवान के जीवन में मुझे नहीं पता कि क्या कुछ बदला, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता चला कि चिराग पासवान जब केंद्रीय मंत्री बनते हैं तो उनका घर परिवार और उनसे टूटा हुआ रिश्ता, उनका टूटा हुआ पारिवारिक संरचना एक बार फिर संभरते हुए, बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा किस लिए कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपतिनाथ पारस। पशुपतिनाथ पारस का एक बयान निकल कर सामने आता है जब उनके भतीजे केंद्रीय मंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेते हैं कि मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं। तब कुछ घंटों बाद चाचा को सोचने में थोड़ा वक्त लगा कि क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामनाएं देनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री उनको दिया जाता है। तब पशुपतिनाथ पारस का एक बयान निकल कर सामने आता है। हम पहले वो बयान आपको पढ़ के सुनाएंगे और आप अचंभित मत होइएगा। हम बिल्कुल सही और सटीक बयान हम आपको बताएं। केंद्र में मंत्री के रूप में पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय की तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक वक्त था जब पशुपतिनाथ पारस हो या फिर चिराग पासवान हो, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। खास तौर पे पशुपतिनाथ पारस चिराग पासवान के जिक्र होने पे भी तिलमिला जाते थे। छोटी छोटी बात पे पत्रकारों पे गुस्सा हो जाते थे कि तुम बेवजह किस व्यक्ति का नाम मेरे सामने क्यों लेते हो। आज वही व्यक्ति उसी व्यक्ति के बारे में लिखता है कि मेरा बड़ा बेटा। एक वक्त था जब चिराग पशुपतिनाथ पारस कहते थे कि चिराग पासवान हमारा कोई नहीं है, और आज एक वक्त है जब पशुपतिनाथ पारस इस बात को लिखते हैं कि मेरा बड़ा बेटा चिराग पासवान। गुरु हमने कहा ना कि वक्त बहुत बलवान होता है, इंसान कुछ नहीं करता। अगर हमको और आपको अगर लगता हो कि हम बहुत बड़े वो हो गए तो ऐसा नहीं है। इंसान कुछ नहीं होता है, समय बलवान होता है। इतना ही नहीं, तो चिराग पासवान के छोटे भाई प्रिंस भी, जो कि समस्तीपुर से सांसद थे पिछले बार, अब कुछ नहीं रहे, उन्होंने भी बयान दिया कि हमारे बड़े भाई चिराग पासवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये शुभकामनाएं चिराग पासवान इसको कितना अपना पाते हैं या नहीं अपना पाते हैं, ये तो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाजीपुर लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम हाजीपुर में थे और चिराग पासवान हाजीपुर में अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, और चिराग पासवान नामांकन दाखिल करने के बाद अपनी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, मैं भी उस वक्त वहीं पे था। उस वक्त चिराग पासवान अपने चाचा का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप ये बयान चिराग पासवान का सुनिए कि चिराग पासवान नामांकन के दिन क्या कुछ कह रहे हैं पशुपतिनाथ पारस के बारे में। मेरा परिवार और कोई नहीं, मेरे परिवार के जो लोग थे उन्होंने भी अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से लगाया। आज मुझे कम से कम उम्मीद थी कि आज वो आते। आज मेरे चाचा जी, मेरे अभिभावक जिनको मैंने हमेशा अपना पिता माना, आज मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज से एक बार बड़ा दिल करते हैं, एक बार मुझे दिल से अपना बेटा मांगने, तमाम विदेशी में भूलकर एक बार आज इस मंच पर आकर अगर वो मुझे गले लगा रहे थे, मैं तमाम सारी बातों को मैं भूल जाता। पर आज भी उन लोगों से वही नफरत बरकरार है। मेरे लिए वो बड़े हैं, मेरे लिए वो आदरणीय हैं, मेरे लिए सम्मानित है। वो मुझे अपना बेटा माने नहीं माने, मेरे लिए वो हमेशा पिता तुल्य रहेंगे और उनके लिए मेरे मन में हमेशा से वही आदर, वही सम्मान रहेगा। जी हाँ, आपने सुना चिराग पासवान किस तरीके से
अपने चाचा को लेके और अपने परिवार को लेके इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मैं चाहता था कि आज हमारे चाचा आए, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं, भले वो हमारे बारे में कुछ भी सोचें, मैं उनके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचता हूँ, वो हमारे लिए हमेशा से सम्मानित हैं। अब देखना है कि जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, तो क्या जब चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस जब खुले दिल से सामने आकर जब चिराग पासवान को अपना बेटा कह रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान भी अपने बेटा होने का फर्ज निभाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि वो भी एक वक्त था, आज से 13 जून 2021 का, जब चिराग पासवान बीमार थे, उनके हाथ में सुई का निडल लगा हुआ था और चिराग पासवान घंटों भर यहीं दिल्ली में अपने चाचा के आवास पर गाड़ी में बैठे रह गए, लेकिन चाचा का दरवाज़ा नहीं खुला, और दरवाज़ा खुला भी तो चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी। न चिराग पासवान की पार्टी बची, न चिराग पासवान का परिवार बचा। लेकिन आज चिराग पासवान अपने दम पे, अपने काबिलियत पे अपनी पार्टी को फिर से शुरुआत करते हैं, शून्य से लेके, कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक का सफ़र चिराग पासवान ने तय किया, और उसका ये नतीजा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से एक लंबा संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष अब उनका दिखाई दे रहा है। खैर, पशुपतिनाथ पारस के इस बयान पर जब चिराग पासवान को अपना बड़ा बेटा स्वीकार कर लिए हैं, तो आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।